बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया करता था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने ऐसा ही किया और देवता प्रसन्न भी हुए। उन 9 में से एक देवता बाहर आया और राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। वो भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच में एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें जानते हैं ये उनसे प्रेम भी करते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि ये राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दे, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञ को लगातार बाधित कर रहा था। दशरथ ने राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा। राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को पड़ोसी राज्यों मिथिला में ले गए, जहां राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए एक यज्ञ पति के लिए आयोजित था। इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार खींचने वाले के साथ माता सीता के विवाह की शर्त रखी गई थी। भगवान राम ने शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया। वो धनुष के तार खींचते ही धनुष 2 टुकड़े में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश किया, लेकिन धनुष को हिलाने में भी असफल रहा। इसे शर्त अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और कई वर्षों तक खुशी खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी और दयालु राजकुमार थे। कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से कतई खुश नहीं थी, बल्कि वो चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने और राम को 14 बरस के लिए वन भेजना अपना वरदान मांगा। ये सुनकर राजा का दिल टूट गया, लेकिन वो अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम सीता अपने छोटे लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी माँ की इस कार्य से भयभीत हो गए। भरत राम को वापस लाने के लिए जंगल में जाते हैं। राम वापस लौटने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम के पादुका ले आते हैं और राज्य के सिंहासन में विराज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक ये शासन करेंगे। उधर राम, सीता और लक्ष्मण प्रकृति के सुंदरता और शांति के बीच रहने लगे। पक्षी गाते थे, धाराएं गड़गड़ाहट करती थी, हजारों की संख्या में फूल खिलते थे। वो वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक भयानक बात हुई। रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम को देखा और इतना आकर्षित हुआ कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, तब शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गए और उनसे अपना अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। रावण ने अपनी चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए सोने की हरिण का रूप धारण किया।